ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा वो प्रोसेस भी मैं आपको एक दिन फॉर्म फिलिंग वाला समझा दूंगी, किस किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना होता है। हाय टू ऑल स्टूडेंट, दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSCT लॉ कैप राउंड को एक्सप्लेन करेंगे कि कितने कैप राउंड्स होते हैं, कॉलेज का जो कहीं ना कहीं राउंड और मेरिट लिस्ट सीट्स कितनी होगी, कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आपको प्रॉपर यहाँ पर रजिस्टर करना होता है और प्रॉपर एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले समझते होता क्या है कैप राउंड और क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट और प्रेफरेंसेस देखी जाती हैं, यानी कि जो सीट एलोकेशन हुआ है बेस्ड ऑन आपका जो कट ऑफ आई है, यानी कि आपके रिजल्ट के बाद आपकी रैंक क्या आई है या आपका स्कोर क्या आया है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है ना, जितने आपके स्कोर आए हुए हैं। सेकंड चीज़ होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कि जो भी आपका कैप राउंड का एंटायर प्रोसेस होगा वो सब चॉइस ऑफ फॉर्म फिलिंग, सीट अलॉटमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। मल्टीपल राउंड्स होते हैं, डेफिनेट सी बात है एक राउंड में कभी भी आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता है, 2-3 राउंड होते हैं। राउंड 1 होता है जिसमें जो स्पेशल कॉलेज वाइज सीट्स होती हैं, कैटेगरी वाइज सीट होती है। फिर राउंड 2 में जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं उसका होता है फॉर्म फिलिंग। राउंड 3 तक आपका ये जाता है, अभी तक तो राउंड 3 तक ही जाता है, सो दैट जो अब आपकी जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले प्रीमियम है कॉलेजेस होते हैं उसमें फिर राउंड 2 आता है, फिर राउंड 3 आता है। बेटरमेंट ऑप्शन क्या होता है कि जैसे मान लो किसी कैंडिडेट ने राउंड 1 में कोई ऑप्शन चूज़ करा बट वो चाहता है कि उसको और बेटर ऑप्शन मिले, तो वो क्या करता है कि अपनी सीट को किसी पर्टिकुलर कॉलेज, मान लो कि GLC कॉलेज है लेकिन उसने ILC पुणे चूज़ करा था बट वो और बेटरमेंट GLC में करना चाहता है, तो उसके लिए बेटरमेंट ऑप्शन आप रख सकते हैं, आप अपनी सीट को रिमेनिंग रख सकते हैं अभी भी, है ना। यू कैन पोटेंशियली मूव टू हायर प्रेफरेंस कॉलेजेस, ठीक है। सो ये बेटरमेंट ऑप्शन होता है। सीट कॉन्फर्मेशन, यानी कि अब आपने सीट अपनी कंफर्म कर ली, अपनी सीट को प्रेफर कर दोगे और क्या करोगे, फिक्स कर दोगे, फ्रीज कर दोगे। जैसे ही अपनी अलॉटेड सीट को रिपोर्ट करना होता है आपको डेजिग्नेटेड कॉलेज, यानी कि जैसे ही आपने अपना कंफर्म कर ली कि मुझे ILS पुणे फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेजेस में आप अपने आप को ऑप्शन को अब आप कंफर्म हो चुके हो, तो वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जा करके अपने आप को रिपोर्ट करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। बच्चों को लगता है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही आप अपने ऑप्शन को फ्रीज करेंगे उसके बाद आपको जब एक्सेप्ट आए, फॉर्म एक आएगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है और अपने डेजिग्नेटेड कॉलेज को जा करके वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है, फीस पे करनी होती है, कंप्लीट करना होता है एडमिशन प्रोसेस को, ठीक है, अपनी उस पर्टिकुलर सीट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं जो कि मैंने आपको मोटा मोटा बताया। अब राउंड 1 में क्या होगा, पहली बात तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो प्रोसेस भी मैं आपको एक दिन फॉर्म फिलिंग वाला समझा दूंगी, किस किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट। इसके बाद जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकल के आएगी। जितना आपका स्कोर है उसके हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज कॉलेज दिखाया जाएगा। जैसे कि मान लो एक कॉलेज डिस्प्ले हुआ GLC मुंबई, तो पर्टिकुलर कैटेगरी जनरल, ST SC OBC के हिसाब से आपकी कैटेगरी वाइज आपका सीट आपको शो करेगा। उसके हिसाब से अपने मेरिट के हिसाब से आप सीट को क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। कैप राउंड ऑप्शन फिलिंग फॉर्म होता है, यहाँ पर आपको वही अपना ऑप्शन फिल करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है अपनी सीट के हिसाब से कि ये वाला कॉलेज मैं ले रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन मैं चूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपका क्या होता है, सीट एलोकेशन होता है। फाइनली ये आपको सीट एलोकेट हो जाती है। अगर आप वो सीट पे ओके हैं तो आप उस सीट को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, और अगर आप बेटरमेंट ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं सो यू कैन गो फॉर द सेकेंड राउंड, है ना, तो आप बेटरमेंट चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में क्या होता है, सेम वही प्रोसेस है कि जो रिमेनिंग सीट हैं, कुछ सीट्स फिल हो चुकी हैं, अब रिमेनिंग सीट्स बची हैं, उसके लिए ओपन होगा, वहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट शो करी जाएगी एंड यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना होगा अकॉर्डिंग टू योर जो भी सीट्स अवेलेबल हैं उस कॉलेज में, उसके हिसाब से। एंड देन सीट अलॉटमेंट हो जाएगी आपको कि आपको सीट अलॉट हो चुकी है, आप उसको बेटरमेंट रखिए या फ्रीज रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है आपकी मेरिट के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए। लेकिन अभी भी आप बेटरमेंट ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो आप बेटरमेंट पे चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर जो बच्चे फ्रीज कर रहे हैं कि यही कॉलेज है, मिल रहा है मुझे, यही चाहिए मुझे, तो आप सीट एलोकेशन के बाद उसको फ्रीज करिए और अपने कॉलेज को रिपोर्ट करिए। थर्ड राउंड में भी वैसा ही कि यहाँ पर रिमेनिंग सीट्स ओपन होती हैं, ठीक है, वही ऑप्शन फिलिंग, फॉर्म फिलिंग आ जाएगा, आप सीट एलोकेट हो गई आपको उसके हिसाब से, आपके मेरिट के हिसाब से। देन यहाँ पर आपको फाइनल राउंड में तो आपको फ्रीज करना होगा कि ये फाइनल राउंड होता है आपका कैप राउंड का, इसके बाद कोई राउंड नहीं होता है। तो यहाँ पर अब आपको बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप उसको चूज़ करिए, आप उसको फ्रीज करिए और फाइनली जा करके अपने जो भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर आप अपना रिमेनिंग इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, ये मैं अभी आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर आप अपना कॉलेज फ्रीज कर लीजिए, सीट एलोकेट हो गई आपको, अपने कॉलेज को जाकर के रिपोर्ट कर दीजिए फॉर्म, और बाकी जो फीस पेमेंट वगैरह है उसके बाद का प्रोसेस है। अब इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड क्या होता है यार, कि
जैसे कि पिछले साल भी कुछ 3200 के अराउंड कुछ सीट्स बच चुकी थी, यानी 16,000 कुछ सीट्स पर एमएससीईटी फॉर्म फिलिंग करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि तीनों राउंड आते आते भी बहुत सारे वेकेंट सीट बच जाते हैं, जो हर साल बचते हैं। पिछले साल भी कुछ वेकेंट सीट्स रह गए थे। तो वो बच्चे जिनको लगता है कि तीनों राउंड में उनका एडमिशन नहीं हो पाया, उनका नंबर बहुत कम आया था, तो आप उसके बाद भी निराश मत होइएगा। बहुत चांसेस हैं, वेकेंट सीट पिछले साल कुछ 2800 के अप्रॉक्स शायद वेकेंट सीट्स रह गई थी। तो अगर इतनी वेकेंट सीट्स है, तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरे नंबर बहुत कम आए हैं, तीनों मेरिट लिस्ट में मेरा नहीं आ रहा है, तो आप इंस्टीट्यूशन राउंड पे भी जा करके एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि रिमेनिंग सीट बचती है, वेकेंट सीट बचती है, लेकिन वो ऑनलाइन राउंड में नहीं होता है कवर। 3 ही राउंड में जितना कवर हो पाता है, उसके बाद आप जा करके यहाँ पर तो फाइनल राउंड तक, लेकिन आपको बहुत पेशेंटली इसका वेट करना पड़ेगा। थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। राउंड 1 हुआ, उसके सारे प्रोसेस हो गए, राउंड 2 होगा, देन राउंड 3 होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था। मैं आप लोगों को एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि ये आपका ओवरऑल प्रोसेस है। एंड जिन बच्चों को ये लगता है कि अब हम इस राउंड में नहीं आ रहे, हमारी कट ऑफ के हिसाब से नहीं हो पाया, तो डेफिनेटली फाइनल राउंड तक आप इंस्टीट्यूशन लेवल पर राउंड में जाइएगा। एंड इसके बाद मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं उसके लिए भी अलग वीडियो लेकर के आऊँगी। फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, और काउंसलिंग वाला भी एक वीडियो प्रॉपर लेकर के आऊँगी। सो आई होप सो कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एंड एनी डाउट, कोई भी क्वेरी है आपको, तो डेफिनेटली आप कॉमेंट करेगा, आई विल मेक वीडियो ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।